हम फिर से इस सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। हम दानियल की किताब में जाते हैं और दानियल की किताब 7वें अध्याय से हम आज देखेंगे। 7वां अध्याय को हम देखेंगे। मेरे प्यारो, नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा था, नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा वह मूर्ति था। मूर्ति यानी एक मनुष्य की मूर्ति, उसने मनुष्य की एक मूर्ति देखा था। हालेलुया, आमीन। लेकिन अब जो 7वां अध्याय में जब आते हैं, 7वां अध्याय में, तो यहां पर लिखा है, मैं पढ़ता हूं पहले वचन से। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में, लिखा है बेबीलोन का राजा अब कौन आया है? बेलशस्सर। बेलशस्सर के पहले वर्ष में, यानी नबूकदनेस्सर अब नहीं रहा, अब उसकी जगह पर कौन आ गया है? बेलशस्सर। और यह कहता है दानियल, जब बेलशस्सर राज्य कर रहा था उसके पहले ही साल में, पहले ही वर्ष में, दानियल कहता है कि जब दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। दानियल कहता है कि मैंने पलंग पर स्वप्न और दर्शन को मैंने देखे हैं। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल बेलशस्सर के राज्य जब कर रहा था, तब पलंग पर लेटा हुआ था और उसने एक स्वप्न लिखा और स्वप्न का उसने वर्णन किया है। आइए हम देखते हैं कि दानियल ने क्या स्वप्न देखा जिसका वो वर्णन कर रहा है। दानियल की किताब 7वें अध्याय को हम देख रहे हैं। 7वें अध्याय के दूसरे वचन को हम देखेंगे अभी फिलहाल। लिखा है दूसरे वचन को, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, दूसरे वचन से हम पूरा पढ़ेंगे फिलहाल अभी। दानियल ने कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। 5वां वचन, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। यह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच और एक छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहलों सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ पर अब नबूकदनेस्सर ने दूसरे अध्याय में स्वप्न देखा था जिसके विषय में हमने अध्ययन कर चुका है। लेकिन अब 7वें अध्याय में अब दानियल कहता है कि मैंने स्वप्न देखा और वह स्वप्न का वर्णन कर रहा है। मेरे प्यारो, लिखा है वह स्वप्न में क्या वर्णन कर रहा है। कहता है कि जब मैंने स्वप्न देखा तो मैंने महासागर को देखा, सागर, और कहता है उस पर चारों ओर आंधी चलने लगी। चारों ओर क्या चलने लगी? आंधी चलने लगी। और लिखा है
दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। हालेलुया। जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। हालेलुया। यहां पर दानियल कहता है समुद्र के विषय में, कहता है कि मैंने एक समुद्र देखा और उस समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु निकल आए। आप फोटोज में देख सकते हैं कैसे समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु निकले हैं। हालेलुया। ऐसे 4 बड़े बड़े जंतु निकले हुए हैं। हालेलुया। यहां पर वह कहता है कि समुद्र में से निकले। मेरे प्यारो, समुद्र जो है पुराने करार के लोग यानी जीविश लोग, यहूदी लोग जब कभी भी समुद्र को देखते हैं तो समुद्र उनके मुताबिक एक इविल को दर्शाता है। इविल यानी बुराई को दर्शाता है, एक दुष्टता को दर्शाता है। हालेलुया। समुद्र को देखा और समुद्र जो है वह इविल को दर्शाता है, वह बुराई को दर्शाता है, दुष्टता को दर्शाता है। और यह इजरायली लोग इसको समुद्र को जब भी देखते हैं तो एक भयंकर देखते हैं, एक डरावना देखते हैं, कोई अच्छी चीज नहीं समझते हैं। समुद्र उनके मुताबिक एक इविल है, दुष्टता को दर्शाता है, बुराई को दर्शाता है, भयंकर को दर्शाता है, डरावना को दर्शाता है, गड़बड़ी को दर्शाता है। तो जब कभी भी यहूदी और इजराइल लोग समुद्र देखते हैं तो उनके मुताबिक इस तरह से वो वर्णन करते हैं, तो अच्छा नहीं समझते हैं समुद्र को। हालेलुया। आइएगा हम भी देखते हैं बाइबल में इस समुद्र के विषय में क्या लिखा गया है। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में यशाया की किताब 57 चैप्टर, यशाया की किताब 57 चैप्टर और 20 वचन को हम देखेंगे। 57 चैप्टर 57 अध्याय और 20 वचन को लिखा है, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान, दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान। दुष्ट किसके समान है? समुद्र के समान लहराते हुए। लहराते यानी समुद्र में लहर उठती है, तो समुद्र का वर्णन किया जा रहा है। यहां पर कहते हैं दुष्ट तो समुद्र के समान है जो लहराते रहते हैं। तो यहां पर समुद्र को किसके समान बताया गया? दुष्टता, यानी दुष्ट है। समुद्र जो है दुष्टता को दर्शाती है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। तो मेरे प्यारो, एंशिएंट इजराइल लोग और जीविश पीपल लोग, यहूदी लोग जब कभी भी इसको देखते हैं तो वे इसको दुष्टता के रूप में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसको एक पानी है, तो पानी जो है एक अन्य जाति को दर्शाता है, एक जेंटाइल नेशन को दर्शाता है, अन्य जाति के लोगों को दर्शाता है। ये जो पानी होता है यह अन्य जाति के लोगों को दर्शाता है। आइएगा मेरे साथ में आप प्रकाशित वाक्य की किताब 17 अध्याय और 15 वचन को हम देखते हैं। 17 अध्याय 15वां वचन लिखा है, 17 अध्याय 15वां वचन, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो पानी तूने देखा है, 17 अध्याय के 15वां वचन प्रकाशित वाक्य में, जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वेश्या बैठी है वे क्या है? पानी क्या है? लोग है। वे क्या है? भीड़ है। वे क्या है? जातियां है। वे क्या है? भाषाएं है। तो यहां पर जो भी है जेंटाइल नेशन, एक भाषा, जाति, लोग, हालेलुया, भीड़। तो यहां पर यह समुद्र या पानी यानी किसको दर्शाता है? एक जेंटाइल नेशन, भीड़, लोग, जातियां, भाषाएं। तो यहां पर समुद्र जो है एक बुराई को दर्शा रहा है, दुष्टता को दर्शा रहा है। और इसमें से क्या निकल रहा है? दानियल कहता है
कि मैंने 4 बड़े बड़े जंतु को, पशु को निकलते हुए देखा, और इसी समुद्र के ऊपर मेरे प्यारो आइएगा दानियल की किताब, वो कहता है कि चारों दिशाओं से आंधी चल रही थी। क्या चल रही थी? आंधी। आंधी का क्या मतलब है? आंधी का मतलब है अब बुराई है, समुद्र क्या है? बुराई और दुष्टता है, और उसमें से चारों तरफ से हवाएं चल रही है, आंधी चल रही है। यानी वो दुष्टता से यह जो क्या है, आंधी जो है, यह पावर को दर्शाता है, सामर्थ। क्या है? सामर्थ, पावर, पावर को दर्शाता है। तो यहां पर जो बुराई, समुद्र जो है बुराई है, दुष्टता है, और जो आंधी चल रही है यानी दुष्टता की सामर्थ, दुष्टता की सामर्थ है वहां पर, बुराई की। आप समझ रहे हो मेरे प्यारों, जो समुद्र है वह दुष्टता को है, और उसके ऊपर चारों तरफ से क्या चल रही? आंधी चल रही, यानी सामर्थ, दुष्टता की सामर्थ। तो जब भी दानियल देख रहा है तो वहां पर वो कोई अच्छी चीज नहीं देख रहा है, वहां पर वो बुराई को देख रहा है और बुरी सामर्थ्य को देख रहा है। वहां पर दुष्टता की सामर्थ वहां पर हवा, आंधी के समान उठ रही है, चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? कुछ लोग आंधी को परमेश्वर की महान सामर्थ के रूप में देखते हैं, सॉवरेन पावर बोलते हैं, सॉवरेन पावर। आइएगा मैं बाइबल से बताना चाहता हूं, क्योंकि यह वायु जो है यह एक सामर्थ के रूप में देखा गया है। आइएगा मेरे साथ में आप भजन संहिता 48 अध्याय 7वां वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता की किताब 48 चैप्टर, और वहां पर हम 7वां वचन को हम देखते हैं। 48 चैप्टर और 7वां वचन देखिएगा, लिखा है, तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। अपनी वायु से तू क्या करता है? परमेश्वर तू तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। तो वायु क्या है? वो सामर्थ्य को दर्शा रहा है। इस सामर्थ्य के जरिए तू जहाजों को, जो तर्शीश जाने वाली जहाज है, उसको तू क्या करता है? तोड़ डालता है। हालेलुया। तो वायु किसको दर्शा रहा है? एक सामर्थ्य को। परंतु हम यहां पर कौन सी वायु? ये परमेश्वर की सामर्थ को दर्शा रहा है यह वचन में। लेकिन जो हम अब दानियल जो देख रहा है, समुद्र और उसके अंदर से जो हवाएं निकल, आंधी चल रही है, यह दुष्टता की सामर्थ है, यह परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। वो समुद्र से जो हवाएं चल रही है वो दुष्टता की सामर्थ को दर्शा रही है, ना कि परमेश्वर की सामर्थ। आइएगा उसी भजन संहिता की किताब 107 अध्याय 25 वचन, उसी भजन संहिता की किताब 107 अध्याय और 25 वचन को हम देखते हैं। लिखा है, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वह आज्ञा देता है और प्रचंड हवाएं उठकर तरंगों को क्या करती है? उठाती है। हालेलुया। यहां पर भी वायु का जिक्र किया जा रहा है, जो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उसको हिंदी में आपको इतना नहीं समझेगा। यशायाह की किताब 27 अध्याय 8वां वचन को हम देखते हैं। मैं इन सारे वचन से आपको बताना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। यशायाह की किताब 27 अध्याय और 8वां वचन को हम देखते हैं। लिखा है, जब तूने उससे निकाला तब सोच विचार कर उसको दुख दिया। उसने पुरवाई के दिन उसको प्रचंड वायु से उड़ा दिया। अपने प्रचंड वायु से तूने क्या कर दिया? उसे उड़ा दिया। तो इसमें सामर्थ्य दिखाई दे रहा है। हम जो भी अब वचन पढ़ रही है परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखा रहा था, लेकिन जो दानियल देख रहा है महासागर, समुद्र को, वह समुद्र दुष्टता को दर्शाता है, क्योंकि दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। और इसी दुष्टता की जो सामर्थ्य हम कहां पर देख रहे हैं, वहां पर आंधी के समान चल रही है। तो दानियल जो देख रहा था वो अच्छा चीज नहीं देख रहा था। दानियल कोई बुराई चीज को देख रहा है, दुष्टता को देख रहा है। आइएगा फिर से दानियल की किताब 7वें अध्याय में जाते हैं। फिर से दानियल की किताब 7वें अध्याय में जाते हैं और दूसरा वचन से मैं पढ़ता हूं। दानियल कहता है, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा
कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी, तब समुद्र में से चार बड़े, कहता है कि समुद्र में से अब क्या निकल रहे हैं? चार बड़े बड़े जंतु। यानी इसी दुष्टता से, जो दुष्टता की सामर्थ है, इसमें से समुद्र में से क्या निकल रहे? चार बड़े बड़े जंतु। हालेलुया। अब चार बड़े बड़े जंतु, मैंने कहा कि यही जो पानी है ये लोगों को दर्शाता है, भीड़ को दर्शाता है, जाति को दर्शाता है, भाषाएं को। यानी वो कह रहा है कि मैं इस समुद्र में से, इस लोगों में से, इस जाति में से, इस भाषाएं में से, इस भीड़ में से मैंने चार जंतु को निकलते हुए देखा। हालेलुया। समझ रहे हो? चार बड़े जंतु को निकलते हुए देखा। यानी इसी दुष्टता में से ऐसे जंतु को निकलते हुए देखा जो दुष्ट है, और उसके पास में दुष्टता की क्या है? सामर्थ है। समझ रहे हो? दुष्टता निकली है उसी में से, क्योंकि पानी दुष्टता है। उसी दुष्टता में से क्या निकल रही है? चार जंतु निकल रहे हैं, और उनके पास में क्या है? दुष्टता की क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। आइएगा हम पढ़ते हैं, उसने क्या कहा तीसरा वचन में, तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। यह एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। कोई एक जैसा नहीं दिख रहा है मेरे प्यारों, सभी लोग अलग अलग दिखाई देंगे इसमें। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। पहला जंतु सिंह के समान, कहता है पहला जंतु क्या है? सिंह के समान है। पहला जंतु सिंह के समान और उसके पंख उकाब के से थे। पहला जंतु सिंह के समान और उसके पंख उकाब के से थे। देखिएगा, पहला जंतु सिंह के समान और उसके पंख उकाब के से थे। हालेलुया। आमेन। पंख दिखाई दे रहा आपको, और ये सिंह के समान। तो इस पहले जंतु के विषय में बात कर रहा है। कहता है कि जब मैंने देखा समुद्र में से, तो पहला जंतु निकला जो सिंह के समान है और उसके पंख भी है जो उकाब के से थे। तो मेरे प्यारों, यहां पर जो जंतु देख रहा है वह कौन है? सिंह है। आपको पता है समुद्र में से क्या निकल रहा है? सिंह निकल रहा है। यानी यहां पर कोई अच्छा चीज नहीं निकल रहा है, दुष्टता का दर्शा रहा है। यहां पर यह सिंह जो है, सिंह, लायन जो है, आपको पता होगा वो कौन है? एनिमल्स का क्या है? राजा है। जंगल का क्या कहलाता है? राजा। एनिमल्स के उसके उकाब के से पंख दिए गए थे। उकाब पक्षी, यानी ये जंगल का राजा है, और उसको उकाब सारी पक्षियों में राजा है। सबसे बड़ा कौन है? पक्षियों में उकाब है। और जानवरों में सबसे बड़ा कौन है? यानी राजा कहलाने वाला कौन है? लायन। और पक्षियों में कौन है? उकाब। यानी यहां पर वो जंतु जो बता रहा है वो कहता है कि यह राजा के समान है, जिसके पंख है। पंख ऊंचाई को, यानी ऊंचाई को उड़ रहा है। यानी एक ऐसा जंतु है जो उड़ रहा है, जिसकी जो आसमान तक छू रहा है, जिसकी ऊंचाई आसमान तक है। तो कहता है कि मैंने ऐसे जंतु को देखा जो सिंह के समान है और जिसके पंख है और उकाब के से है। और कहता है मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए। मेरे देखते देखते उसके पंख क्या हो गए? अब नोच डाला। जब नोच डाला जाएगा तो आप समझ सकते क्या उड़ेगा? क्या वह नहीं उड़ पाएगा। यानी उसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई था, वो उसकी ऊंचाई को खत्म कर दिया गया। हालेलुया। अब वह नीचे हो गया। जो फूल रहा था, घमंड हो रहा था, वो क्या हो गया है? अब नीचे हो गया है। उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पावों के बल खड़ा हो गया। अब वह सिंह पावों के बल क्या हो गया? देखिएगा फोटो में, अब सिंह पावों के बल क्या हो गया? खड़ा हो गया। हालेलुया। पावों के बल क्या हो गया? खड़ा किया गया। मनुष्य का हृदय दिया गया। यह जो जंतु है, दानियल कहता है ये किसको समझ नहीं आ रहा था क्या है ये।
दानियल को समझ में नहीं आ रहा था, तब दानियल ने, आइएगा 15वां वचन में हम जाते हैं। 15वां वचन में वहां पर लिखा है, मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। क्या है ये? तब जो लोग पास खड़े थे, कहता है कि मैं स्वप्न देख रहा था। उस स्वप्न के अंदर जो पास में खड़ा था, यानी पास कौन खड़ा था? हो सकते हैं स्वर्गदूती, 100% स्वर्गदूती खड़े थे। और कहता है कि जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैं उन सारी बातों का भेद पूछा। दानियल कहता है उन लोगों से जो मेरे पास खड़े थे, स्वर्गदूती हो सकते हैं मेरे प्यारों, और स्वर्गदूती ही इसको समझा सकते हैं। और कहते हैं उनमें से एक से मैंने भेद पूछा और उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। अब उस स्वर्गदूतों में से एक जन ने मुझे अर्थ बताया, मुझे लगता है वो गैब्रियल ही होगा, जिब्राइल होगा। और जिब्राइल उसको अर्थ बताता है, कहता है उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। क्या है? 4 राज्य है। 7 किंगडम, क्षमा चाहता हूं, 4 किंगडम, यानी 4 राज्य। तो जो पहला सिंह देख रहा है, यह पहला सिंह कोई और नहीं मेरे प्यारों, यह पहला सिंह जो है राज्य को दर्शा रहा है, किंगडम को। जो उसने जो पहला जंतु को देखा जो सिंह के समान है, यह राज्य को देख रहा है, पहला राज्य को देख रहा है जो सिंह के समान है और जिसकी पक्ष उकाब के समान क्या है? उसकी पंख है। तो पहला राज्य को दर्शा रहा है। यह पहला राज्य, वो कहता है 17वां वचन में कहता, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, जो पृथ्वी पर उदय होंगे। हमने दूसरे अध्याय को ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसीलिए मैंने आपको दूसरे अध्याय को पहले पढ़वाया है, सिखाया है, क्योंकि हमने वहां पर 4 राज्य को ही देखा था। पहला था बेबीलोन का राज्य, दूसरा हमने मादी फारस का राज्य देखा, तीसरा हमने यूनान का राज्य देखा और चौथा हमने रोम राज्य देखा। तो यहां पर दानियल से यह स्वर्गदूत कहता है ये 4 राज्य है। तो पहला राज्य जो सिंह है, यह सिंह किसको दर्शा रहा है? यह सिंह इस मूर्ति के समान है मेरे प्यारों। इस मूर्ति को हमने देखा, जो 4 राज्य थे इसके अंदर, और अभी ये पहला जो है, यह पहले राज्य को दर्शाएगा, अर्थात सोने को दर्शाएगा। यहां पर पहला राज्य हमने देखा था बेबीलोन। किसको देखा था हमने? बेबीलोन को देखा था। हालेलुया, बेबीलोन को हमने देखा था। तो यह पहला राज्य क्या है? बेबीलोन है। उनका राज्य मैं कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले 4 राज्य उदय होंगे, स्वर्गदूत कहता है, और पहला 4 राज्य, यानी यह 4 राज्य के विषय में यहां पर बताया जा रहा है जो सिंह के समान है। इसका वर्णन अगर हम देखें तो यिर्मयाह ने इस राज्य के विषय में क्या कहा है? नबूकदनेस्सर राज्य को यिर्मयाह क्या कहता है, आइएगा देखते हैं। यिर्मयाह ने जो लिख रहा था इस बेबीलोन के राज्य को क्या कहता है, आइएगा देखते हैं। क्योंकि यह सिंह को दर्शा रहा है, सिंह और पक्षी, यह सिंह और पक्षी बेबीलोन को दर्शा रहा है। कैसे? आइएगा हम यिर्मयाह की किताब को 49 चैप्टर को हम देखते हैं। यिर्मयाह 49 चैप्टर और 19 से लेके 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। 49 चैप्टर और 19 से लेके 22 वचन हम वहां पर देखेंगे। लिखा है 19 से लेके 22, देखो वह सिंह के समान यर्दन के आसपास के घने जंगलों से, लिखा है वह सिंह के पास, वह सिंह के समान। किसके विषय में बता रहा है यिर्मयाह? नबूकदनेस्सर के विषय में बता रहा है, वह सिंह के समान। क्योंकि मेरे प्यारों यह आपको हिस्ट्री है, यह आपको बाइबल स्टडी है। बाइबल स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि यिर्मयाह यहाँ पर सिंह की तुलना नबूकदनेस्सर को कर रहा है। नबूकदनेस्सर का राज्य जो है सिंह के समान है। वो कह रहा है, एदोम के लोगों को कह रहा है, एदोम के विषय में परमेश्वर का न्याय। यहां पर एदोम के विषय में यिर्मयाह कह रहा है, हे एदोम, देखो वह सिंह के समान यर्दन के आसपास के घने जंगलों से, यानी यहाँ पर नबूकदनेस्सर के विषय में बता रहा है एदोम को लोगों को कि हे एदोम के लोगों, देखो नबूकदनेस्सर जो सिंह के समान यर्दन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा
और मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा, तब जिसको मैं चुन लूं उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जब मेरा सामना? यहाँ पर हम उकाब पक्षी को देख रहे हैं। 22वां वचन, उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा। वह उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा और बोसरा पर अपने पंख फैलाएगा। वह उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा। किसके विषय में बता रही है? नबूकदनेस्सर। तो यहां पर हम देख रहे हैं बेबीलोन को तुलना किया जा रहा है सिंह और उकाब से। तो यह पहला राज्य जो है ये कोई और नहीं मेरे प्यारों, ये पहला राज्य बेबीलोन को दर्शा रहा है। बेबीलोन को, हालेलुया, नबूकदनेस्सर राज्य को दर्शा रहा है। हालेलुया। और हमने देखा कि हेड था, बिकॉज लायन जो है हेड है, राजा है, और बेबीलोन जो राजा था नबूकदनेस्सर, और उसकी ऊंचाई को भी हमने देखा, काफी ऊंचाई थी उसकी। नबूकदनेस्सर अपने राज्य अपने समय में बहुत ही सामर्थशाली था, और उसके हमने राज्य के विषय में भी मैंने आप लोगों को बताया कि कितना विशाल राज्य था उसका, कितनी धन संपत्ति थी उसके पास में, कितना विशाल राज्य था उसका। हालेलुया। और जो स्वर्ग तक छू रहा है, इसीलिए दानियल तो कह रहा है ना, इसलिए दानियल कह रहा है, देखिएगा 7वां अध्याय में वो कहता है, मेरे देखते देखते उसके पंख के पर नोचे गए। यानी यह क्या है? उकाब के समान, यानी उड़ रहा, उसकी ऊंचाई काफी लंबी थी, वो ऊंचाई था उसका। और सच में मेरे प्यारों, आइएगा 4थे अध्याय में हम देखते हैं, दानियल की किताब 4थे अध्याय में देखते हैं। आपको याद होगा, अगर आप दानियल की किताब पढ़े हैं, दानियल में 4थे अध्याय में नबूकदनेस्सर ने एक और स्वप्न देखा था। सिर्फ एक ही स्वप्न नहीं देखा था मूर्ति का, परंतु दूसरा स्वप्न भी देखा था नबूकदनेस्सर ने 4थे अध्याय में एक और स्वप्न देखा। कहता है कि मैंने पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष को देखा। यह वृक्ष ऊंचाई तक, आइएगा मैं पढ़ता हूं आपके लिए 4था अध्याय का 10वां वचन को। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा था, कहता कि उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी, एक वृक्ष को मैंने देखा जो पृथ्वी के बीचों बीच है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। यानी इतना ऊंचाई हो गया, यह राज्य इतनी ऊंचाई हो गया जो स्वर्ग तक पहुंची, और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। सारी पृथ्वी में वो फैल गया है। उसके पत्ते सुंदर, और उसमें बहुत फल थे, यहां तक कि उसमें सभी के लिए भोजन था। वो कह रहा है कि मैंने एक वृक्ष देखा, इस वृक्ष के ऊपर डालियां थी, फल थे, और वह स्वर्ग तक ऊंचाई पर है। और आगे का वचन कहता है कि उस वृक्ष के नीचे पशुओं लोग आकर बसते थे, और वह कहता है कि डाली के ऊपर पक्षी लोग आकर बसेरा करते थे। और फिर कहता आगे कि मैंने देखते देखते, कहता 13वां वचन में कहता है, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ। फिर देखता है कि मैंने देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया, और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो। वृक्ष को क्या करो? काट डालो। यह वृक्ष जो ऊंचाई थी और जिसकी डालियां थी, बसेरा कर रहे लोग, भोजन प्राप्त कर रहे हैं, पशु लोग आकर उसके नीचे बस रहे हैं, पक्षी आकर बस रही है, फल खा रहे हैं लोग, यानी उसको बहुत फायदा हो रहा था लोगों को। फिर लेकिन वहां पर कहता है कि देखते देखते एक पहरुआ आया, उसने वृक्ष को काट डाला, उसकी डालियां को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो। यह बोलता है कि जब मैंने स्वप्न देखा, नबूकदनेस्सर कहता है कि मैंने देखा कि एक ठूंठ, वृक्ष को तो काट डाला लेकिन थोड़ा से जो इसकी जड़ है वो रहने दिया ताकि वह ना काटे। हालेलुया। और उसके लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर, उस ठूंठ को लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान के हरी घास के बीच रहने दो।
मैदान के घास के बीच में उस ठूंठ को क्या करो, रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। मैदान के पशुओं के संग रहकर वो घास खाए। यहां पर ये किसके विषय में बात कर रहा है? जब दानियल इसका अर्थ बताता है तो दानियल कहता है, नबूकदनेस्सर, तूने जो स्वप्न देखा है वृक्ष को, यह वृक्ष तू है। तू, तेरी स्वर्ग तक ऊंचाई, तेरी ऊंचाई बहुत है। तेरे नीचे सब बसेरा कर रहे हैं, लोग भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, फल को खा रहे हैं, सब कुछ तेरे नीचे बसेरा कर पा रहे। लेकिन एक आ रहा है जो तुझे क्या करेगा, एक राज्य आ रहा है जो तुझे क्या करेगा, हालेलुया, जो तेरी इस राज्य को क्या कर देगा, गिरा देगा। लेकिन तू भी पूरी तरह से गिरेगा नहीं, तेरा जड़ बना रहेगा। हालेलुया। तू क्या होगा, तू पशुओं के समान घास खाएगा। हे नबूकदनेस्सर, तू पशुओं के समान क्या हो जाएगा, घास खाएगा। और 7 साल तक तू ऐसे ही रहेगा। 7 साल के बाद में तुझे होश आएगा और तू तब अपने चित्त में आ जाएगा और तू परमेश्वर को दंडवत करेगा। और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर की ऐसे ही दशा हुई। नबूकदनेस्सर, अगर हम देखते हैं तो नबूकदनेस्सर फिर वह पागल हो गया। वह क्या हो गया, अगर आप उसी 5वें अध्याय को देखोगे, नबूकदनेस्सर घमंडी था, घमंडी था। आइएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है 5वें अध्याय को, क्षमा चाहता हूं, 4थे अध्याय को 28वां वचन। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। देखो, यह स्वप्न घट गया। अब 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? यह नबूकदनेस्सर अपने बेबीलोन के राज्य को देखकर कह रहा है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैंने ही अपने बल, कहता है कि मैंने बनाया है इसे, यानी मैं, जहां पर मैं आ गया तो खत्म। मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि बेबीलोन को राजा, अगर नबूकदनेस्सर को राजा किसने बनाया था? परमेश्वर ने, जो मैंने आपको वचन से प्रूव करके भी दिखाया था हमारे पहले शिक्षण में, कि परमेश्वर ने उसको बेबीलोन पे बैठाया, राजा बनाया था। लेकिन ये कह रहा है कि मैंने अपने बल से, अपने सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है, अपनी महिमा करवाने के लिए। तो इसकी ऊंचाई, अपनी बड़ाई कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, और जैसे ही इसने किया तब क्या हो गया? 31वां वचन, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। तूने बड़ाई किया, इसलिए राज्य तेरे हाथ से क्या हो गया, अब निकल गया। और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। मनुष्य में से निकाला जाएगा और पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान तू क्या करेगा, घास चरेगा। अब जो राजा है वो क्या चरने लगेगा, घास चरने लगेगा। क्या चरने लगेगा, घास चरने लगेगा। हालेलुया। और 7 काल तुझ पर क्या होंगे, बीतेंगे। 7 काल तुझ पर बीतेंगे। और जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, जब तक तू ना जान ले कि मनुष्य के बीच में परमेश्वर राज्य करता है, तब तक तू 7 साल ऐसे रहेगा और फिर बाद में तुझे बुद्धि आएगी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसके पर आए थे, समझ रहे? पर जो सिंह को हमने देखा, सिंह के पर, पक्षी के उकाब के पंख थे, यानी ये राजा को दर्शा रहा, नबूकदनेस्सर राजा जो फैल ऊंचाई तक जा रहा था। लेकिन हमने दानियल की किताब में पढ़ा कि इस पक्षी के पर को क्या है, नोच दिया गया। हमने दानियल के 7वें अध्याय में पढ़ा। आइएगा, मैं पढ़वाता हूं आपके लिए, अगर आपको याद ना होगा। 4था वचन लिखा है 7वें अध्याय का 4था वचन, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, यानी ऊंचाई, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए। यानी यह जो ऊंचाई पर था, अब इसको क्या हो गया, अब यह पशुओं के बीच में आकर रहने लगा। और नबूकदनेस्सर के हाथ से वो राज्य चली गई। जो मनुष्य के बीच में रहता था, वह अब पशुओं के बीच में आकर वह घास खाने लगा। देखिएगा फोटोज में, मनुष्य के साथ में रहकर वह घास चरने लगा, घास।
हालेलुया। राजा से परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? पशु। पागल हो गया, वो पागल हो गया था, पागल, उसकी बुद्धि पागल हो गया था। वो राजा एक समय था, लेकिन अब पागल हो गया और मनुष्य के बीच में नहीं रहता है, पशुओं के बीच में रहता है। खाना क्या खाता है? 7 साल तक वो पशु हरी घास खा रहा है। उसके नख बढ़ गए हैं, नखून बढ़ गए हैं, बाल पूरे छितरा गए हैं। आप समझ रहे हो पागलों की दशा कैसे होती है? वैसे पागलों सा जब तक उसको होश नहीं आया, जब तक उसने ऊपर नहीं देखा कि परमेश्वर बड़ा है, तब तक वो वैसा ही रहा। और 7 साल जैसे ही बीता, जैसे भविष्यवाणी कहा गया था, दानियल ने बताया कि 7 साल बीतेंगे, 7 साल के बाद तुझे पता चलेगा कि परमेश्वर है। उसको मनुष्य की क्या हो जाएगी? हृदय आ जाएगी। आइएगा, देखिएगा क्या लिखा गया है 7वें अध्याय को लिखा है। 7वें अध्याय, उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान, अब साधारण मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का सा हृदय दिया गया। हालेलुया। यानी फिर उसको मनुष्य का सा हृदय दिया गया, पश्चाताप, और फिर वह पश्चाताप करके फिर उसकी ठूंठ यानी उसकी राज्य गद्दी अभी तक गई नहीं थी, परमेश्वर ने बचा कर रखा था, क्योंकि 7 साल के बाद में उसको होश आएगा, और जैसे ही होश आया परमेश्वर ने उसको वो राजगद्दी फिर से दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये जो पहला जंतु हम देख रहे हैं, सिंह को, यह सिंह जो है बेबीलोन को दर्शाता है, ऐसा राज्य जो बेबीलोन का राज्य, नबूकदनेस्सर राज्य। हालेलुया। और नबूकदनेस्सर ने ही अपनी मूर्ति बनाई थी, प्रतिमा बनाई, लोगों को कहता है दंडवत करो। ये सारे हमने पढ़ लिया है। तो आप समझ रहे हैं, दुष्टता का राज्य है, यानी समुद्र दुष्टता को दर्शाता है, दुष्टता की सामर्थ को दर्शाता है। तो यह राज्य ऐसी राज्य है जो दुष्टता की राज्य है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, मैं समझ रहा हूं कि आप सभी लोग इसको समझ गए पूरी तरह से। 5वां वचन को देखते हैं हम, 7वें अध्याय के 5वें वचन को हम देखते हैं। फिर कहता है, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था। एक और जंतु को मैंने देखा जो रीछ के समान। रीछ का मतलब क्या? रीछ का मतलब है भालू। हालेलुया। रीछ का मतलब क्या है? भालू। कहता है कि मैंने एक और जंतु को देखा जो भालू के समान है, और उसको और एक पांजर के बल उठा हुआ था। एक पांजर यानी एक ही पैरों के बल पर उठा हुआ था, और उसके मुंह के दांतों के बीच 3 पसलियां थी। मुंह के दांतों के बीच में 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। कहता है कि मैंने भालू को देखा जो एक पैर पर खड़ा है, जिसके दांतों के बीच में 3 पसलियां हैं। इस प्रकार से फोटो है, आप फोटोज में देखिएगा, जो एक बल पर खड़ा है, भालू एक बल पर खड़ा है, और इसके मुंह के दांतों के बीच में 3 पसलियां दिख रही है। क्या है? 3 पसलियां दिख रही है। हालेलुया। 3, और एक बल पर क्या है? भालू खड़ा है। हालेलुया। जो समुद्र में से निकल रहा है, यानी दुष्टता को दर्शा रहा है। तो यह राज्य है, 4 राज्य, यानी चौथा राज्य। मेरे प्यारो, जो नबूकदनेस्सर ने देखा वो मूर्ति देख रहा है, लेकिन ये क्या देख रहा है? जंतु देख रहा है, पशु देख रहा है। जंतु यानी पशु। तो आप देख रहे, कंपैरिजन कीजिएगा पशु और यहां पर मूर्ति। हालेलुया। ये मूर्ति यानी राजा मनुष्य को दिखा रहा था, और यहां पर ये पशु, यानी पशु क्या है? पशु मनुष्य, मनुष्य पशु। हालेलुया। अब आप समझ रहे, रेवलेशन 13वें अध्याय, प्रकाशित 13वें अध्याय में जो पशु है, वो पशु किसको दर्शा रहा है? यानी वो पशु कोई और नहीं है, राज्य को दर्शा रहा है। पशु ऐसे राजा को दर्शा रहा है, जो राजा निकलेगी प्रकाशित 13वें अध्याय में। हालेलुया। आइएगा, हम वापस से पढ़ते हैं 7वें अध्याय के 5वें वचन को। लिखा है कि मैंने रीछ को देखा, जो यह रीछ, ये क्या है? रीछ किसको दर्शा रहा है? यह दूसरा राज्य है मेरे प्यारो, दूसरा राज्य। जो दूसरा राज्य कौन था? मादी और फारस का राज्य। यानी यहां पर मादी और फारस का राज्य दिखा रहा है। यह भालू किसको दर्शा रहा है? हमने देखा बेबीलोन के बाद में आया चांदी आया, वो चांदी किसको दर्शा रहा था? मादी और फारसी हो। लेकिन ये भालू किसको दर्शा रहा है? यह भालू भी मादी और फारस को दर्शा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक पैर के बल पर ये क्या है? खड़ा है। एक पैर,
और हमने देखा मादी और फारस का राज्य, इसमें से फारस का राज्य मजबूत था लेकिन मादा का राज्य कमजोर था, यानी एक बल पर खड़ा हुआ। समझ रहे हो, यहां पर जो दो पैर दिख रहे हैं, एक पैर पर खड़ा हुआ है। तो हमने देखे थे कि फारस और मादी का राज्य जो था, उसमें से फारस का राज्य, फारस जो राजा था वह सामर्थशाली था मादी से, इसलिए यहां पर कमजोर दिखाया गया, एक को कमजोर दिखाया गया और एक को यहां पर पैर को क्या दिखाया गया, मजबूत, जो एक पैर पर क्या हुआ है, खड़ा, एक पांजर पे खड़ा हुआ है, एक पांजर पे खड़ा हुआ है। हालेलुया। मादी और फारस का राज्य, तो ये कौन सा राज्य है मेरे प्यारों, यह है मादी और फारस का राज्य। हालेलुया। बस इतना ही मैं वर्णन करूंगा क्योंकि इसके विषय में हमने खुलकर बात कर लिया है। आइएगा, अब इसके मुंह के अंदर 3 पसलियां हैं और जो लोग कहते हैं कि उठ कर क्या कर, मांस खा, बहुत मांस खा। हालेलुया। 3 पसली का क्या मतलब है? 3 पसली जो है, यानी ये मादी और फारस जब राज्य करने आए, ये मादी और फारस ने जब राज्य किया तो इनके समय में इन्होंने जो पहला विजेता हासिल किया था, पहले राज्य को, पहले देश को जो जीता था, युद्ध में कॉन्कर्ड किया था, वह पहला कॉन्कर्ड को दर्शा रहा है, विजेता को। तो मादी और फारसी ने जब जीत हासिल की थे पहले राज्य को, यानी पहले देश को, या ऐसे, तो वह था बेबीलोन, लीडिया, LYDIA, बेबीलोन, लीडिया और इजिप्ट, मिस्र देश। बेबीलोन, इजिप्ट और लीडिया, LYDIA। जो आपको लीडिया, आपको प्रेरितों की किताब 16वें अध्याय पता होगा कि नहीं? प्रेरितों 16वें अध्याय में लीडिया का नाम आता है, लीडिया। हालेलुया। आई गेस सम, मेरे ख्याल से वो टर्की के आसपास में है, टर्की या टर्की बोलते हैं या टर्की, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है वो टर्की को दर्शा रहा है। हालेलुया। तो बेबीलोन, इजिप्ट और लीडिया। हालेलुया, आमीन। आइएगा, हम आगे और वचन में जाते हैं। तो पहला जो सिंह और उसके पक्षी जो दर्शा रहा था, उकाब के पंख, यह बेबीलोन को दर्शा रहा था, और दूसरा जो है भालू, एक कमजोर और एक बल पर खड़ा है, यानी फारस और दारा का राज्य। मुझे वापस खुलकर बात करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने खुलकर पूरे प्रचार कर लिया इसके ऊपर, इसलिए मैं आज इसके ऊपर ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा। हालेलुया, क्योंकि दोबारा रिपीट हो जाएगा। आमीन। आइएगा, तीसरा हम वापस से जाते हैं 7वें अध्याय में। लिखा है, 7वें अध्याय में लिखा है, इसके बाद 6वां वचन, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान, किसके समान है? अब चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ क्या है? पक्षी के से 4 पंख है। पक्षी के से क्या है? 4 पंख है। और उस जंतु के 4 सिर थे, चीते के समान। कहता है 6वां जो मैंने जंतु देखा, यह भालू नहीं है, ना तो सिंह है, परंतु चीता है। चीते के समान मैंने देखा एक जंतु को जिसके 4 क्या है? पंख है और 4 सिर है। फोटोज में आप देख सकते हैं मेरे प्यारो, फोटोज में आप देखिएगा, 4 पंख है इसके और 4 मुंह है, सिर है, यानी यह चीता है। चीता को दर्शा रहा है, देखिएगा, चीता। हालेलुया। चीता जिसके 4 पंख दिए गए, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4 सिर है। हालेलुया। तो यह चीता किसको दर्शा रहा है? और 4 पंख, यह चीता जो है किसको दर्शा रहा है? यह भी तीसरा राज्य है, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि यह चारों जो जंतु है 4 राज्य को दर्शाता है। तो पहला राज्य बेबीलोन था, दूसरा हमने देखा भालू जो दर्शा रहा है मादी फारस का राज्य, तीसरा जो आ रहा है चीता जिसके 4 पंख है, 4 सिर है। यह जो है ग्रीस यूनान का राज्य को दर्शाता है। यूनान का राज्य ग्रीस आप सभी लोग जानते हैं, लिखा है, देखिएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए फिर से 6वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान
एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। यानी इस जंतु को क्या दिया गया? अधिकार दिया गया है। अर्थात इसका मतलब है यह जंतु जो है, अब हम देख रहे हैं कि 4 पंख का मतलब क्या, 4 सिर का मतलब क्या। अब हमें इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने उकाब के पक्षी को देखा, लायन का क्या मतलब था, और हमने भालू के पांजर के विषय में देखा, मादी फारस का। अब यहाँ पर 4 सर 4 पंख क्यों दिया गया? चीता, लायन जो है सबसे तेज होता है और भालू जो है स्लो प्राणी है, स्लो, धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही सामर्थशाली होता है, बहुत ही चूर कर देता है भैया। वो भी क्या करता है? मार देता है। इसलिए बेबीलोन उसके सामने टिक नहीं पाया। हालेलुया। लेकिन चीता क्या है? सबसे तेज भागता है। चीता जो है सबसे तेज भागता है। इसका मतलब है एक ऐसा राज्य आने वाला है जो सबसे तेज भागेगा, जो सबसे तेज, बड़ी तेजी से विकसित होगा, बड़ी तेजी से वो विकास करेगा। और आपको पता है यह चीता जो है किसको दर्शा रहा है? ग्रीस को दर्शा रहा है, यूनान को। और हम जानते हैं कि यूनान के राज्य आया, तीसरा राज्य आया यूनान का। यूनान के राज्य में जो अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर यानी बादशाह सिकंदर, बादशाह सिकंदर उस राज्य का राजा था। और हम देखते हैं, हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, बादशाह सिकंदर, अलेक्जेंडर बहुत तेजी से काम किया। 32 साल की उम्र तक उसने सारी पृथ्वी को कब्जा कर लिया, सारी पृथ्वी को जीत हासिल कर लिया। समझ रहे हो? पूरे वर्ल्ड को जीत लिया। 32 साल का लड़का, यानी 32 साल की उम्र में ही उसने सारे विश्व को पर जीत हासिल कर लिया। आप हिस्ट्री देखिएगा अलेक्जेंडर के विषय में, बड़ी तेजी से काम किया। और 32 साल की उम्र आते आते वह अचानक मर गया। किसी को पता नहीं चला कैसे मरा, ना तो कोई युद्ध में मारा या ना तो किसी ने उसको मारा, परंतु वह अचानक मर गया। बीमारी हो सकता है या मलेरिया, किसी कारण से कुछ लोग कहते हैं। तो अपने समय में अलेक्जेंडर बड़ी तेजी से काम किया, उसको अधिकार दिया गया और अधिकार लिया उसने सारी पृथ्वी के ऊपर। और अब उसको जीतने के लिए कोई देश ही नहीं था, इसीलिए वो कभी कभी कहता था कि अब जीतने के लिए कुछ है भी नहीं। हालेलुया। जब सब जगह जीत लिया तो अब उसके पास बचा ही नहीं जीतने के लिए। लेकिन जब वह मर गया तो उसके राज्य में से उसके 4 जनरल आर्मी, यानी जनरल जिसको सक्सेसर कहते हैं, अलेक्जेंडर के मरने के बाद 4 लोगों ने, जिसको सक्सेसर बोलते हैं, उन लोगों ने इसके जिम्मेदारी को लिया और आगे चलाया। हालेलुया। 4 जो पंख हम देख रहे हैं और जो 4 सिर है, यानी उसके 4 जनरल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? 4 जनरल को दर्शा रहा है। हालेलुया। आइएगा मैं आपको उसका फोटोज बताता हूं। और हमने देखे थे 4 जनरल का क्या मतलब है। उसके 4 जनरल के हमने नाम देखे थे। वो 4 जनरल का नाम क्या था? एक का नाम था कैसेंडर और दूसरे का नाम था टॉलमी। हालेलुया। और तीसरे का नाम था सेल्यूकस और चौथे का नाम था लिसीमाकस, लिसीमैकस। हालेलुया। जनरल, मेरे प्यारो, ये 4 जनरल में से एक जनरल का नाम था कैसेंडर, एक का नाम था लिसीमैकस, तीसरे का नाम था सेल्यूकस और चौथे का नाम था टॉलमी। तो हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर के बाद में इन 4 लोगों ने बहुत तेजी से काम किया। और इन 4 लोगों में से, ये 4 लोगों में से जो थे, कैसेंडर ने किसके ऊपर राज्य किया? कैसेंडर ने ग्रीस के ऊपर राज्य किया। लिसीमैकस ने एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर राज्य किया। एशिया के अंदर सब आता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब लोग आते हैं मेरे प्यारों। और लिसीमैकस ने एशिया के ऊपर राज्य किया। सेल्यूकस ने सीरिया और इजराइल के ऊपर राज्य किया। और टॉलेमी ने मिस्र देश, इजिप्ट के ऊपर राज्य किया। तो मेरे प्यारों, ये जो भी भविष्यवाणी यहाँ पर दिया गया दानिएल की किताब में कि वो चीते के समान आएगा, वो चीता अलेक्जेंडर था और उसके 4 पंख होंगे। वो किसको दर्शा रहा है? उसके 4 जनरल को दर्शा रहा है, जिनको अधिकार दिया गया है। हालेलुया। तो यह तीसरा जंतु कौन था? ग्रीस, यूनान का राज्य।
आइएगा फिर से दानियल की किताब हम जाते हैं 7वें अध्याय में और 7वां वचन को हम पढ़ते हैं। 7वां वचन लिखा है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है। फिर मैंने स्वप्न देखा और एक और चौथा जंतु आया। यह चौथा जंतु भयंकर था, डरावना था, बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। चौथा जंतु जो है भयंकर है, चौथा जंतु जो है डरावना है, चौथा जंतु जो है वह बहुत सामर्थशाली है, चौथा जंतु जो है लोहे के समान है और वह क्या करता है, लोहे के से उसके क्या है, दांत है और वह चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। तो यहां पर ये जो चौथा जो जंतु आ रहा है भयंकर है, डरावना है, सामर्थशाली है, लोहे के से दांत है और वह चूर चूर कर जाता है, जो भी आता है उसको रौंद देता है। आइएगा मेरे प्यारो, आप देखिएगा ये फोटो, इसको देखिएगा, जिसके दांत देखिएगा, डरावना है, भयंकर है, सामर्थशाली है, लोहे के से दांत है उसके। हालेलुया, कितना डरावना दिख रहा है आपको। हालेलुया, डरावना है, लोहे के दांत है, चूर चूर करता है उसे पैरों से। वह सब पहले जंतुओं से, यानी सब पहले राज्यों से, जंतु का मतलब सब पहले राज्यों से भिन्न है। बेबीलोन के राज्य से भिन्न है, ग्रीस के राज्य से भिन्न है और कौन से राज्य से भिन्न है, मादी और फारस के राज्य से भिन्न है। सब जंतुओं से अलग दिखता है, भयंकर दिखता है और उसके 10 सिंग है। इसके कितने सिंग है, 10 सिंग है। देखिएगा 10 सिंग है। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था। दानियल कहता है कि मैं जब उस सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच उस 10 सिंगों को जब मैं ध्यान से देख रहा था, उस 10 सिंग में से एक सिंग, उनके बीच लिखा है, उनके बीच एक और छोटा सिंग निकला। वह डरावना जो था उसके 10 सिंग थे और उस 10 सिंग में से एक छोटा सा सिंग निकला और उसके बल से उसने उन पहलों सिंगों में से 3 उखाड़ दिए। आइएगा मेरे प्यारो, फोटोज में आप देखिएगा, हमने देखे थे जो डरावना जो जंतु थे उसके 10 सिंग थे। यह 10 सिंग में से एक छोटा सा सिंग निकला बीच में से। दानियल कहता है 10 सिंग में से एक और सिंग निकला, जो छोटा सा सिंग था वो सिंग को मैंने निकलते हुए देखा बीच में से और कहता है उसके बल से उसने पहले सिंगों में से जब यह आया तो उसने 10 सिंग में से 3 सिंगों को उखाड़ दिया। 3 सिंगों को क्या कर दिया, उखाड़ दिया। फिर मैंने देखा कि सिंग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। आप फोटोज में देखिएगा, मनुष्य की सी आंखें हैं उसके। हालेलुया, मनुष्य की सी आंखें और बड़ा मुंह, बोलने वाला क्या दिया गया है, मुंह दिया गया है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये जो चौथा जो राज्य है, यह जंतु है, यह बड़ा भयंकर है, डरावना है और लोहे के से दांत है, चूर चूर कर देता है। 10 सिंग है इसके और 10 सिंग में से एक और सिंग बीच में से निकलता है। जब यह छोटा है वो सिंग, जो 11वां सिंग आ रहा है वो छोटा है, लेकिन ये छोटा सिंग आता है तो 10 सिंगों में से 3 सिंगों को उखाड़ देता है, 3 सिंगों को उखाड़ देता है और ये छोटे सिंगों को मनुष्य किसी क्या दी गई, आंखें दी गई है और ये छोटा सा सिंग क्या है, उसको मुंह दिया गया बोलने का। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपको याद होगा हमने नबूकदनेस्सर के जब स्वप्न को देखा था, नबूकदनेस्सर के स्वप्न को देखा था, तब हमने उसके स्वप्न के अंदर हमने ऐसे फोटोज को देखे थे और यहाँ पर हमने कुछ मिट्टी को देखा था और कुछ पैरों के उधर क्या देखे थे, कुछ लोहे को देखा था। उसकी टांगी किसकी थी, लोहे की, और यहाँ पर मिट्टी और लोहा पांव पर था और 10 उंगलियां थी इसके। और यहाँ पर ये चौथा जो जंतु आ रहे, इसके भी क्या है, 10 सिंग है और लोहे के से दांत। यानी जो पहला हमने मूर्ति देखा, जो लोहा किसको दर्शा रहा था, टांग किसको दर्शा रहा था, लोहे के टांग, वो रोम को दर्शा रहा था। यानी अभी जो राज्य यह देख रहा है, दानियल जो राज्य देख रहा है, अभी चौथा जंतु देख रहा है भयंकर, यह रोम को दर्शा रहा है। किसको, भयंकर है, डरावना है, सामर्थशाली है। समझ रहे मेरे प्यारो। यानी इसने सिंह को देखा था, वह बेबीलोन को दर्शा रहा था, और उसने जो
भालू को देखा था वो मादी और फारस को दर्शा रहा था, और जो चीता को देखा था उसने वह ग्रीस को दर्शा रहा था। अब जो लोहे को देख रहा है यानी भयंकर, ना तो कोई जानवर है, कुछ नहीं, जानवर जैसा नहीं, परंतु उसके क्या है, 10 सिंग है, भयंकर है, डरावना है, सामर्थी है, और वह क्या है, 10 सिंग लिया है, लोहे के से दांत है। और वही तो हमने यहां पर भी देखे थे। मेरे प्यारों आइएगा, मैं आपको इसकी पूरी फोटोज दिखाने की प्रयास करता हूं, आप देखिएगा कैसे है ये फोटो। हालेलुया। यहां पर आपको फोटोज में दिख रहा होगा, यानी दानियल 2 अध्याय, दानियल 7वां अध्याय। यहां पर बेबीलोन को क्या दिखाया गया है, सिंह दर्शाया। मादी और फारस को क्या दर्शाया गया है, भालू। और ग्रीस को क्या दर्शाया गया है, यहां पर चीता। और जो यहां पर रोम को क्या दर्शाया गया है, भयानक। तो अब देखेगा पूरी फोटोज को देखेगा, जो यहां पर दानियल नबूकदनेस्सर ने जो यह मूर्ति देखा था बेबीलोन, तो यहां पर बेबीलोन है। यहां पर मादी फारस देखा, यहां पर मादी फारस है। यहां पर उसने ग्रीस को देखा, यहां पर ग्रीस है। यहां पर इसने क्या देखा, लोहा जो रोम है, यहां पर ये रोम को दर्शा रहा है। तो ये दोनों स्वप्न भी एक ही स्वप्न था, लेकिन देखने वाले दो अलग लोग हैं। नबूकदनेस्सर ने देखा और यह दानियल ने देखा। दानियल देखता है तो पशु देख रहा है, लेकिन ये देखता है तो यहाँ पर राजाओं को देख रहा है, राज्य को देख रहा है। हालेलुया। यानी पशु क्या है, पशु कोई और नहीं है, पशु क्या है, यहाँ पर एक राजा को संबोधित कर रहा है, एक ऐसे लीडर को संबोधित कर रहा है, एक ऐसे राज्य, उस लीडर और उसके राज्य को संबोधित कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे, पूरी पिक्चर आपको मिल रही है। तो एक राज्य है और इसका क्या है, राजा है। हालेलुया। और हमने पिछले हफ्ते देखा कि इसी रोम के अंदर में से यह जो डरावना और भयंकर है रोम, हमने देखा था कि 2 भाग में बढ़ गए हैं, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप तो खत्म हो गया, लेकिन ईस्टर्न यूरोप बचा रहा। हालेलुया। और रोम जो है, रोम के लोगों ने बहुत सारे यहूदियों को मार गिराए, बहुत सारे यहूदियों को उन्होंने परेशान किया, तकलीफ दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने। हालेलुया। यूरोपियन जो है 2 भाग में बढ़ गए। हालेलुया। तो यहां से 10 राज्य निकल रहे थे, रोम में से क्या निकले हैं, 10 राज्य निकले हैं। तो आने वाले समय में इसी रोम में से क्या है, 10 ऐसे राजा निकलेंगे, 10 राज्य निकलेंगे। इसके विषय में बाइबल बता रहा है। मैं उसके विषय में 13वें अध्याय में कंप्लीट करूंगा। आइएगा, मेरे साथ में बने रहेगा, मेरे साथ में बने रहेगा। लिखा है 9वां वचन में, मैंने अंत में देखते देखते अंत में क्या देखा, सुनिएगा, आइएगा मेरे प्यारो। मैं उसी 7वें अध्याय के 25वां वचन को मैं पढ़ता हूं, 25वां, क्षमा चाहता हूं, वहां से 23 वचन से पढ़ता हूं। देखो, इस स्वर्गदूत उसको मतलब बता रहा है। स्वर्गदूत 21 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, 21 वचन से 7वें। स्वर्गदूत ने कहा, ये 4 जो जंतु देखा, ये 4 राज्य है। लेकिन दानियल तो समझ गया, 3 राज्य के विषय में समझ गया, लेकिन चौथे राज्य को समझने के लिए बहुत बेताब था। तो चौथे राज्य के विषय में स्वर्गदूत उसको पूरा डिटेल दे रहा है कि ये चौथा राज्य कौन है। देखिएगा 21 वचन से कहता है, स्वर्गदूत कहता है, फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके, दानियल जो है वो छोटे सिंह के विषय में जानना चाहता था कि वो छोटा सिंह कौन है और ये 10 सिंह कौन है, 10 सिंह कौन है, चौथा राज्य कौन है, और ये 10 सिंह कौन है, और ये छोटा सिंह कौन है जो निकल रहा है। दानियल जानना चाहता था, बेताब था। तो यहां पर अब स्वर्गदूत उसको बता रहा है, और ये जो छोटा सिंह है ये क्या कर रहा है। देखिए, लिखा था कि उसको मनुष्य की सी आंखें दी गई थी और बड़ा बोलने वाला मुंह भी दिया गया था। यह जो छोटा सिंह निकला है उसको मनुष्य की सी आंखें दी गई थी और बड़ा बोलता है। तो यहाँ पर 10 सिंह है, छोटा सिंह है, उसको मनुष्य की सी आंखें, बड़ा बोलने वाला, और चौथा राज्य जो लोहे के समान। तो समझ नहीं आ रहा था, अब स्वर्गदूत उसको बता रहा है। हालेलुया। फिर मैंने देखा, 21 वचन में, फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके, वह छोटा सिंह, देखिएगा छोटे सिंह के विषय में दानियल कह रहा है कि वह छोटा सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके, यानी
जो चौथा राज्य आने वाला है, चौथा राज्य रोम है, उस रोम में से 10 सिंह निकलने वाले हैं और एक छोटा सिंह निकलने वाला है। ये जो छोटा सिंह होगा, रोम में से जो निकलेगा, जो छोटा सिंह है, यह छोटा सिंह क्या करेगा? पवित्र लोगों को क्या करेगा? लड़ाई करेगा। समझ रहे मेरी बातों? मेरे प्यारों समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। इसी रोम में से 10 राज्य निकलेंगे। आइएगा मैं आपको उसको बताता हूं 24 वचन में। 24 वचन में उन 10 सिंहों का अर्थ यह है, उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से, कौन से राज्य में से? रोम राज्य में से। रोम राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। 10 सिंह का मतलब है 10 राजा उठेंगे, फिर एक और सिंह आ रहा है, तो वहां पर वो बता रहा है कि जो उन पहलों से भिन्न एक और राजा वो उठेगा। यानी 10 सिंह का मतलब है 10 राजा उठेंगे उस रोम में से और एक और राजा उठेगा, वो छोटा सिंह है। और वह छोटा सिंह क्या करेगा? जो 21 वचन में लिखा गया, 21 वचन में वह छोटा सिंह क्या करेगा? फिर मैंने देखा था कि वह सिंह, छोटा सिंह के विषय में मैं बात कर रहा हूं। रोम में से 10 राजा निकलेंगे, उसी रोम में से एक और राजा निकलेगा। यह राजा क्या करेगा? यह पवित्र लोगों को क्या करेगा? लड़ाई करेगा। समझ रहे हो? लड़ाई करेगा ओनली पवित्र लोगों से। पवित्र लोग कौन? परमेश्वर के लोगों से क्या करेगा? लड़ाई कर कर उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, उनसे लड़ाई करेगा और प्रबल हो गया। हालेलुया। और जब तक वह अति प्राचीन ना आया, जब तक अति प्राचीन यानी एंशियंट, एंशियंट ऑफ डेज लिखा, इंग्लिश में लिखा एंशियंट, अति प्राचीन यानी एंशियंट जब तक नहीं आया तब तक ये क्या रहा? प्रबल होता रहा और उन पवित्र लोगों के राज्य अधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। और 25 वचन में लिखा है, 25 वचन में, और वह छोटा सिंह क्या करेगा? वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। परम प्रधान यानी परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करेगा? बातें कहेगा। वो छोटा सिंह, छोटा सिंह का मतलब है वह राजा आएगा। उसी रोम में से 10 राजा निकलेंगे, उसी रोम में से क्या निकलेंगे? एक राजा निकलेगा जो छोटा सिंह। यह छोटा सिंह पवित्र लोगों से लड़ाई करेगा। यह छोटा सिंह परम प्रधान पवित्र लोगों को पीस से डालेगा, लिखा है। और लिखा है परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, उन परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। जब ये राजा आएगा ये समयों को बदल देगा। और देखोगे आज समय बदल रहे हैं मेरे प्यारों, आज बहुत सारे समय बदल गए। जो यीशु मसीह को हम बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमी कहते थे, एडी कहते थे, बीसी, और समय को बदल दिया। आज बिफोर क्राइस्ट के जगह पर वो बीसीई डाल दिया, बीसीई डाल दिया है, बिफोर कॉमन ईरा। और सीई के जगह पे वह एडी के जगह पे उसने सीई डाल दिया, कॉमन ईरा। तो यहां पर हम समयों को बदलते हुए देख रहा है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि जब कुछ लोग अभी से प्लानिंग करें, जो साल 365 दिन का होता है, 366 का, कुछ लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग कहना चाहते हैं इतना साल का, इतना दिन का हम 1 साल बनाएंगे। तो समयों को बदलने की प्लानिंग चल रही ऑलरेडी। यहां पर उसके एजेंट ऑलरेडी काम करना चालू कर रहे हैं। लेकिन जो मेन मालिक है, जो छोटा सिंह, वो आने वाला है। लेकिन उसके आने से पहले यहां पर उसके छोटे छोटे लोग काम करना चालू कर दिए हैं। जैसे यीशु मसीह से आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने काम करना चालू कर दिया था। हालेलुया। तो यहां पर समयों को और व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्या? जो नियम है परमेश्वर का, व्यवस्था, वो व्यवस्था को बदल देगा। वो कहेगा कि अरे ऐसा कर सकते हैं, अरे होमोसेक्सुअलिटी कर सकते हैं, अरे पति लड़का लड़का कर सकते हैं, लड़की लड़की कर सकती है। व्यवस्था को बदल देगा। अरे मूर्ति पूजा कर सकते हैं, अरे प्रसाद खा सकते हैं, अरे इसको दंडवत कर सकते हैं, अरे ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। अरे सब सर्कमसाइजन कर सकते हैं, खतना कर सकते हैं, ये सारी चीज, मूर्ति पूजा, व्यवस्था को बदलेगा वो मूर्ति पूजा करने के लिए। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 काल यानी 3.5 साल तक, 3.5 ईयर्स यानी 3.5 साल तक वो छोटा सिंह यानी वो राजा के अंडर में कर दिया जाएगा। तो हम देख रहे यहाँ पर जब वह आएगा, वह पवित्र लोगों को टॉर्चर करेगा,
वह परम प्रधान के विरुद्ध बात करेगा, क्योंकि उसको बोलने के लिए मुंह दिया गया है, बड़ा बोलने के लिए। वो क्या करेगा? परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बात करेगा, बड़ा बोलेगा और पवित्र लोगों के विरुद्ध में बात करेगा। 3.5 साल तक वो ऐसे ही करेगा। फिर लिखा है, परंतु तब न्यायी बैठेंगे। फिर क्या होगा? जब उसका 3.5 साल तक ऐसा करेगा, तब न्यायी बैठेगा। न्यायी कौन? परमेश्वर का न्याय सिंहासन हो लगेगा, जिसका वर्णन हमें 9 वचन में मिलता है। आएगा 9वां वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। दानियल कहता है, जब मैंने इस स्वप्न को 4 जंतुओं को देखा मैंने, तब मैंने और क्या देखा? 4 जंतु को देखने के बाद, 10 सिंह और छोटे सिंह को देखने के बाद में 9वां वचन में कहता है, मेरे देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हैं। क्या कहता है? सिंहासन रख गए और कोई अति प्राचीन क्या हो गया है? उस पर विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। हालेलुया। उस समय उस सिंह का 10वां वचन तक मैं बताना चाहता हूं। फिर दानियल कहता है कि जब मैंने देखा, फिर जंतु को देखने के बाद में ठीक मैंने एक सिंहासन को देखा, एक चौथे जंतु यानी चौथे राज्य को और 10 सिंह और छोटे सिंह को देखने के बाद तुरंत परमेश्वर ने मुझे एक सिंहासन दिखाया और एक सिंहासन लगाया गया और तुरंत वहां पर एक प्राचीन आया और वह बैठ गया, जो वस्त्र हिम के समान था, उसके बाल ऊन के सरीके चमक रहे थे, उसके पहिए, सिंहासन के पहिए धधकती हुई आग, उसके सिंहासन से आग निकल रही है और लोग बैठ गए, हजारों हजार लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और वहां पर कहता है कि मैंने देखा कि न्यायी बैठ गए, पुस्तकें खोली गई। हालेलुया। पुस्तकें खोली गई। फिर 11वां वचन में देखिएगा, उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर, वो छोटा सिंह जो बड़ा बोल बोल रहा था, उसकी सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया। वह चौथा राज्य जो है घात किया गया। वह जंतु छोटा सिंह क्या है? घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। अब वो कहता है मनुष्य की संतान। अब तक अति प्राचीन बोल रहा था, अब कहता है कि मैंने मनुष्य की संतान को देखा जो बादलों समेत आ रहा था, बादलों पर से होकर आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, उस मनुष्य के पुत्र को प्रभुता दी गई, महिमा दी गई और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो जाए, सब मनुष्य के पुत्र के अधीन हो जाए। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी रहे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर जब दानियल देख रहा था, वो अति प्राचीन किसके विषय में? अति प्राचीन कौन है? अति प्राचीन यानी पिता परमेश्वर को दर्शा रहा है। पिता परमेश्वर, मनुष्य का पुत्र मतलब कौन है? पुत्र यीशु मसीह। दानियल कहता है कि मैंने बड़ा राज्य देखा, बेबीलोन को देखा, मैंने मादी फारस को देखा, ग्रीस को देखा, उससे फिर भयंकर आया जो रोम, उसमें से मैंने 10 राज्यों को देखा, भयंकर है। राजाओं को देखा। छोटा सिंह, यह छोटा सिंह पवित्र लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। 3.5 साल तक इसने बहुत कष्ट दिया। हालेलुया। बहुत सताया लोगों को। और देखते देखते मैंने देखा फिर एक और राज्य आया और वह राज्य किसका था? वहां पर सिंहासन लगे गए और सिंहासन पर परमेश्वर ने पुस्तक को खोला, पिता परमेश्वर ने, और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और उसका मनुष्य का पुत्र बादलों पर से होकर आया और उसने इस जंतु को क्या कर दिया? आग के भट्टी में डाल दिया।
हमारा मनुष्य यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर इसको आकर क्या करेगा, इसको 3.5 साल के बाद में यानी इसको क्या कर देगा, आग की भट्टी में डाल देगा। और फिर क्या होगा, और फिर सारी पृथ्वी हमारे मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह को दे दिया जाएगा। उसकी प्रभुता, उसका राज्य सदा साल तक हमेशा के लिए उसकी रहेगी। हालेलुया। तो ऐसा हमारा एंडिंग है मेरे प्यारो, ऐसी हमारी एंडिंग है। हमारी एंडिंग, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। इस जंतु से, इस जंतु को ही हारना आखिरकार, और जीत परमेश्वर की ही होगी। हालेलुया। लेकिन ये 3.5 साल तक अगर आप रह गए, एक्चुअल 7 साल का क्लेश है, एक क्लेश 3.5 साल है और 3.5 साल महाक्लेश है। इस 3.5 साल में, पहले 3.5 साल में भूकंप होंगे, बहुत भारी भूखमरी होगी, अकाल होंगे, और वहां पर बहुत से समुद्र खून में बदल जाएगा, लहू में, नदी के पानी, पीने के पानी लहू में बदल जाएंगे, फोड़ियां निकलेगी, वायरस होंगे, हत्या होंगे, बहुत कष्ट होगा। 3.5 साल में आधे लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, आधे लोग तो ऐसे ही मर जाओगे। हालेलुया। अगर कोई और 3.5 साल बच गया तो वहां पर वो छोटा सिंह मार डालेगा, वो अपनी मूर्ति बनाएगा, वो 666 का छाप लगवा देगा, वह कहेगा मेरी मूर्ति की दंडवत करो, अगर नहीं करोगे तो तलवार से कटवा डालेगा। हालेलुया। आप खरीद नहीं सकोगे, बेच नहीं सकोगे। आप 3.5 साल में अगर बच गए तो अच्छी बात है, अगर आप और भी रहे, हालेलुया, तो वहां पर तो आप भूखे मर जाओगे। हालेलुया। इसलिए आपको ये 60 साल रहने ही नहीं है। ये 60 साल बहुत क्लेश है। इसी 7 साल में अकाल आएगा, इसी 7 साल के अंदर भूखमरी होगी, भूकंप होगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, फोड़ी हो जाएगी, धूप की किरण बहुत बढ़ जाएगा, एकदम जलाएगा हमारे बदन को, कपड़े नहीं पहन पाओगे फोड़ी के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे हम उस दिन सताव आएंगे। हालेलुया। हम नहीं टिक पाएंगे उस समय। आधे लोग तो ऐसे ही प्यासे मर जाएंगे, जब पानी लहू में बदल जाएगा, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा तो छटपटा रहते रहेंगे, और ऊपर से इतनी बड़ी भयंकर धूप होगी, गर्मी होगी और प्यास लगेगी, और पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, लहू मिलेगा। जैसे मिस्र के अंदर हुआ, मिस्र के अंदर 10 विपत्ति में क्या हो गया, सब वहां पर पीने के पानी क्या हो गया, लहू में बदल गया। ये सारी चीज वैसे ही सब होने वाला है इस धरती के ऊपर, वही सब रिपीट होगा। जो मिस्र के अंदर हुआ विपत्ति, उसे बढ़कर विपत्ति होने वाली इस पृथ्वी के ऊपर, जो हमने सुना नहीं है, देखा नहीं है, वो विपत्ति तो थोड़ा सही था, लेकिन उसे भयंकर विपत्ति हो गई है। हालेलुया। ओले वगैरह बरसना, ये सारे यहाँ पर होंगे। आग के जैसे ओले गिरेंगे, नॉट बर्फ के ओले, आग के ओले गिरेंगे यहाँ पर। हालेलुया। आग के ओले जो गिरेंगे, लगेगा, चटके लगेंगे, तब आधे लोग तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी के 1/3 2/3 ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। जंगल जल जाएंगे, आग लग जाएंगे, समुद्र के मच्छी मर जाएंगे, समुद्र के जंतु मर जाएंगे। अगर आप लोग न्यूज देखते हैं तो ऑलरेडी चालू हो गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा वो देश है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की मैं समाचार देख रहा था कि हजारों की संख्या में, लाखों की तादाद में मच्छी मर गए हैं, जिसका फोटोज, एक जगह पूरी मच्छी मरी है, पूरी देश के अंदर मच्छी मर गई है वहां पर, जो चालू हो गया है काम। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, वो 7 साल बहुत बड़ा भयंकर होगा। वो छोटा सिंह तो और होगा, वो छोटा सिंह तो आप देख रहे हैं। चौथा राज्य रोम है, उसी रोम में से 10 राज्य निकलेंगे, और उसी में से एक छोटा सिंह निकलेगा, 10 सिंह निकलेगा, और एक और छोटा सिंह निकलेगा, और यह छोटा सिंह बहुत तबाही। इसीलिए रोम का बहुत बड़ी भूमिका है मेरे प्यारो इसके अंदर। हालेलुया। आमीन। आमीन। आइए अपने आंखें को बंद